कि सबसे पहले झारखंड में झारखंडी कौन है, उसको परिभाषित किया जाए। दूसरा, जितना भी पोस्ट खाली है झारखंड में, जितने भी पोस्ट खाली, जिसमें 5 लाख नौकरियां हैं तो 3.5 लाख पोस्ट खाली, तो क्यों खाली है, किस कारण से खाली है? कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। उस एक तरह से कहिएगा तो हम पार्टी का जन्मदाता रहे हैं, नहीं एक तरह से हम जीते हैं। तो 50 से 55 सीटों में हम लोग चुनाव लड़ने की उम्मीद है। जहाँ तक हमारी जनाधार पहुँची है, जहाँ जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे योद्धा लोग हैं, वहाँ वहाँ तक हम लोग चुनाव लड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। जो जो गलतियां हमारे लोकसभा में हुई है उन गलतियों में सुधार करेंगे और आगे एकदम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिन जिन जो जो गलतियां हुई उन लोग हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है, जिन गलतियों के कारण हमारी हार हुई है। जातीय समीकरण को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करने में थोड़ा सा असफल रहे हैं। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात करने वाले इस वक्त मोतीलाल महतो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि लगातार आप लोगों का जो आंदोलन है वो झारखंड का एक एक बच्चा देखा कि किस तरीके से आप लोग झारखंड का जो सपना था उसको आगे लिए चल रहे थे। अब आप लोगों का आंदोलन किस तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। देखिए, कोई भी चीज़ लोकतांत्रिक देश में अगर मनवाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो आंदोलन होता है। आंदोलन के थ्रू हम लोग जो कुर्सी पे सत्ता में बैठे रहते हैं उनको लोग जताते हैं कि ये मांगे हैं, जनता की मांग है जो पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने देखे होंगे कि अब 3 साल के दरमियान में हम लोगों ने आंदोलन किया, ढेर सारे सत्याग्रह किए, विधानसभा घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव और विभिन्न तरह के आंदोलन किए। जितना हो सकता था हम लोगों ने सरकार को मनाने की कोशिश की, जताने का कोशिश की कि आप ये मुद्दा जो है झारखंड के हित का मुद्दा है, इस पर काम कीजिए, पर सरकार ने नहीं सुनी। तो दूसरा प्रक्रिया आता है कि जो सत्ता के लोग जब नहीं सुनते हैं तो एक होता है नियम की सत्ता से बाहर रह के आप सरकार को मनाने का काम करें, और दूसरा होता है कि आप सत्ता पे बैठ के काम करें। तो जब सरकार ने नहीं सुना तब हम लोगों ने कहा कि अब ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो जैसे जहाँ नियम बनती है, जहाँ कानून बनती है, जिस सदन में बनती है, वहाँ अब हमें जाना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने आंदोलन का रुख छोड़ के थोड़ा सा साइड करके हम लोगों ने एक चुनाव का रणनीति में उतरने का काम किया और चुनाव लड़े भी। बाकायदा हमें जीत हासिल नहीं हुई, पर हम जीत से थोड़ा सा दूरी पर रह गए। पर दूरी नहीं कह सकते, वो एक तरह से हमारी थोड़ा बहुत चूक हो सकती है। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पर अच्छा परफॉर्मेंस हमारी रहे, मिला जुला के ठीक रहा। चुनावी प्रचार प्रसार में आप खुद गए हुए थे, एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आपने अभी कहा कि पहले दफा जो है हम लोग चुनावी मैदान में उतरे, लोगों से मुलाकात की, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 बढ़िया रहा। बहुत, हमें पहली बार उतरे थे तो हमें सब चीज़ एक नया था, हर चीज़ नया था। एक झंडा, एक बैनर, एक पोस्टर भी बनता तो मेरे लिए नया था। एक सभा भी हो रही थी, मेरे लिए नया था। तो बहुत कुछ सीखने को मिली, अनगिनत चीज़ें सीखने को मिली, जो हम लोग आगे आने वाले 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हर चीज़ को हम लोग परफेक्ट तरीके से करने का काम करेंगे। वैसे भी हम लोग ये चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे थे, एक तरह से अपने आप को भांपने के लिए, अपने आप को आंकने के लिए कि हम लोग कितना पानी में है, इसी के लिए लड़ रहे थे। और हम लोगों ने अपने आप को भांप लिया, अपने आप को आंक लिया। और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। चलिए, चुनाव की बात तो हम करेंगे, लेकिन जाति सर्वेक्षण का रास्ता जो है झारखंड में साफ हो गया। आपने देखा होगा कि कल कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि लंबे समय से लोग सिर्फ यही बात कर रहे थे कि झारखंड राज्य में जातीय सर्वेक्षण कब होगा। नहीं, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए था। देखिए, और भी राज्य हैं वो जातीय सर्वेक्षण करवा चुकी है, तो ये होना चाहिए था। भले विलंब हुई, पर देर ही सही, पर ये डिसीजन लिए मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा पहल है। चलिए, अब हम चुनाव में वापस लौटते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। सभी राजनीतिक दल कमर कस लिए हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन करना है। आप लोगों की पार्टी क्या सोच रही है और किस तरीके से प्रदर्शन करना है? देखिए, हम लोग 8 लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो एक लोकसभा में करीब 6 से 5 विधानसभा आता है। तो 5 से 6 विधानसभा जो आता है उसी के दरमियान में 8 से 48 ऐसा ही होता है। तो 50 से 55 सीटों में हम लोग चुनाव लड़ने की उम्मीद है, हमारी पार्टी लड़ेगी। हम लोग जहाँ जहाँ तक हमारी जनाधार पहुँची है, जहाँ जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे योद्धा लोग हैं, वहाँ वहाँ तक हम लोग चुनाव लड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। जो जो गलतियाँ हमारे लोकसभा में हुई है उन गलतियों में सुधार करेंगे और आगे एकदम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो जो गलतियाँ हुई उन हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है, जिन गलतियों के कारण हमारी हार हुई है। और ऐसे हम लोग हारे नहीं, एक तरह से हम जीते हैं। फर्स्ट टाइम में अगर इतना भारी मात्रा में वोट लाना एक अपने आप में एक जीत है, ऐतिहासिक जीत ही है। पर
एक होता है कि हम लोग वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाए, पर हमारी जीत है। तो हम उन गलतियों में केवल सुधार करेंगे और सुधार करके हम लोग बेहतर तरीके से 2024 में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप कई क्षेत्रों का भ्रमण किए, लेकिन कहीं ना कहीं आप फ्रंट में नहीं आए, यानी कि लोकसभा चुनाव में आपने किस्मत नहीं आजमाई। तो क्या विधानसभा चुनाव में मोतीलाल महतो अपनी किस्मत आजमाएंगे, और अगर आजमाएंगे तो कहां से? देखिए, हम एक पार्टी का शुरू से एक तरह से कहिएगा तो हम पार्टी का जन्मदाता रहे हैं, हम आंदोलन का जन्मदाता रहे हैं। तो हम एक अपना जो पार्टी है हम उसको सींचना चाहते हैं। हम अपने आप को, हमारे पार्टी को, हम अपने पार्टी को भांपना चाहते थे। तो हर जरूरी नहीं कि जो पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी को चुनाव ही लड़े। कोई कोई होते हैं कि बैकडोर से भी होते हैं, कुछ कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ कुछ रणनीतिकार होते हैं। तो उनमें से मैं चाहता था कि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा दायरा होता है, एक लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, और अगर हमारे पास संसाधन कम थी, हमारे पास लोग कम थे, तो अगर सब जगह से हम लोग चुनाव लड़ते तो शायद हमारा ताकत जो है वो बढ़ जाता। तो हम लोग एक फोकस रखे थे कि हम लोग जो 4-5 सीटें 7 सीटें में जो कैंडिडेट उतारेंगे उन्हीं पे हमारा पूरा फोकस रहे, उसको निकालने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहे। और ज़्यादा लोकसभा का हम लोग प्रयास था कि हम लोग ग्रिड निकले, ताकि हम लोग को एक बैकबोन बन सके और हमारी लड़ाई जो है आगे निरंतर जारी रहे। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, कई विधानसभा क्षेत्र में भी आप गए होंगे, वहां पर लोगों की ओर से क्या रिस्पांस मिल रहा था? देखिए, लगभग गिरिडीह लोकसभा के लगभग 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभा में हम गए थे, तो भारी व्यापक मात्रा में हम लोग को जन समर्थन मिल रहा था। जैसे आप उसका अंदाज़ा आप वोटिंग परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। हमारा डुमरी से शुरू करते हैं तो डुमरी में हम लोग को जेबी केसेस को 90,000 वोट मिला है, गोमिया में हम लोग को 70,000 वोट मिला है, आपका बाघमारा में हम लोग 46,000 वोट मिला है, आपका टुंडी में हम लोग को 60,000 के आसपास वोट मिला है। तो ये आप एक वोटों का आंकड़ा सभी विधानसभा में मिलाकर देखिए तो जितना हम लोग को वोट मिला है, एक विधानसभा कैंडिडेट के भर वोट मिला है सभी में, ऐसा नहीं कि किसी ने कम दिया। एक थोड़ा सा हम लोग चूक किए गए, गिरिडीह में थोड़ा कम आया, बाकी सब जगह पे लगभग आया। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि हम लोग कितना बड़ा व्यापक जन समर्थन था कि 50 से 60 हजार लोगों ने वोट दिया। अब उसके अलावे कितना जन समर्थन होगा आप सोच सकते हैं। और जन समर्थन का बात हम इतना ही बता देंगे कि डुमरी में हम लोग एक लास्ट सभा किए थे, वहाँ पर सारे मीडिया बंधु भी गए थे। वहाँ पर हम लोग को 20 तारीख शाम को 4 बजे परमिशन मिलता है और हम लोग अगले नेक्स्ट डे में लाखों की भीड़ वहाँ जुट जाती है। इससे में पता लगाया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों का जन समर्थन की। हार जीत अलग मैटर है, लेकिन लोगों का जो हम लोग की तरफ जो समर्थन होता है वो व्यापक तौर से दिया है। जनता ने पूरा भरपूर दिया है, जितना हम लोग को चाहिए था उतना भरपूर दिया है। थोड़ा बहुत चुनाव है तो थोड़ा बहुत गलती भूल चूक हम लोग से हुई है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर जन समर्थन पूरा मिला है। अच्छा, जब डुमरी में उपचुनाव हुए थे तब आप ही लोगों की ओर से, यानी कि जयराम महतो की ओर से कहा गया था कि इस बार हम डुमरी छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार डुमरी नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव है, क्या डुमरी को लेकर कोई रणनीति है? हाँ, देखिए, डुमरी को लेकर ही रणनीति नहीं है। देखिए, सभी जितना विधानसभा हम लोग को चुनाव लड़ना है सभी को लेकर रणनीति है कि सबका। देखिए, उस वक्त आप लोगों ने डुमरी छोड़ा था जब उपचुनाव हुआ था। डुमरी, देखिए, हम लोग को उपचुनाव ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डुमरी छोड़ा है, हम लोगों ने रामगढ़ को भी छोड़ा था, हम लोगों ने बेरमो में उपचुनाव हुआ था उस समय भी छोड़े थे, और उसके दरमियान में मधुपुर बहुत सारे जो उपचुनाव होते रहे, यहाँ पर मांडर में भी हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को उपचुनाव में भी, गांडे में भी, उपचुनाव में हम लोग को लड़ना ही नहीं था। हम लोग को शुरू से रणनीति कि उपचुनाव में हम लोग हाथ नहीं देना है। तो हम लोग पहले ही कह चुके हम लोग उपचुनाव नहीं उतरेंगे, लेकिन जो मेन चुनाव होगा उसमें उतरेंगे, और उसमें बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तैयारी के साथ उतरेंगे, कमर कस के उतरेंगे। और अभी 2024 का चुनाव है, डुमरी ही क्यों, जितना सीट है सभी में एक अलग रणनीति से उतरेंगे। क्योंकि देखिए, हर विधानसभा का क्या होता है कि उसका एक अलग भौगोलिक पहचान होता है, उसका एक अलग सांस्कृतिक पहचान होता है, उसका अलग एक भाषा होता है, उसका एक अलग माहौल होता है, उसका एक अलग जातीय समीकरण होता है। तो सब विधानसभा का अलग अलग स्ट्रेटजी, हम लोग जितना उतरेंगे सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। डुमरी विधानसभा का अलग होगा, गोमिया विधानसभा का अलग होगा, और भी जितना विधानसभा सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। जब आप लोगों ने पार्टी का गठन किया था, कई सपनों के साथ गठन किया था, तो क्या लगता है कि जो सपनों के साथ आप लोग आगे लेकर गए थे अपनी पार्टी को, क्या वो पूरा सपना पूरा हो गया? क्या लगता है? नहीं, सपना तो अभी अधूरा है, पूरा ही कहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजें हुआ है। जैसे कि हम लोग मांग करते थे कि अगर यहाँ पर कोई MP MLA बने तो यहाँ झारखंडी खतियानी बेटा बने। तो आज देखिए, NDA गठबंधन की बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, मुख्यतः ये दो ही हैं। तो इन दोनों की बात करें तो दोनों ने जो अपने कैंडिडेट का चुनाव किया, पहले ये लोग ज्यादातर बाहर के लोगों का चुनाव करते थे। हमें बाहर लोगों से परहेज नहीं, लेकिन जो वरीयता है वो पहले यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, मेरा कहना ये है। तो ये दोनों पार्टियों ने वरीयता आज
गठबंधन, दोनों गठबंधन ने वारियाता यहाँ के स्थानीय को दिया, खतियानी बेटों को दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। राज्यसभा के चुनाव में क्या होता था कि राज्यसभा में भी बाहर के लोग आके यहाँ के राज्यसभा के टिकट ले जाते थे, लेकिन देखिएगा इस बार के राज्यसभा का जो चुनाव हुआ इसमें खतियानी बेटा का हुआ। तो ये हमारा धीरे धीरे बदलाव है, धीरे धीरे हमारी उम्मीद जगी है, और उम्मीद जगने के कारण क्या होगा, पार्टियां डर भी रही हैं और टिकट भी दे रहे हैं। देखिएगा हम बता रहे हैं आपको, जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर ये देखने को मिलेगा कि हम लोग तो जो देना है देंगे ही, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन भी जो टिकट देगी वो यहाँ के स्थानीय और खतियानी बेटा को ही देने का, बेटा बेटी को देने का काम करेगी। अच्छा, आप लोगों के पार्टी के साथ युवाओं की लंबी फौज है। लगातार युवाओं का यही कहना होता है कि जेबीकेएसएस पार्टी से हमें काफी उम्मीद है, क्योंकि वो लोग आंदोलन किए, हम लोगों को हक और अधिकार दिलाए। आगे युवाओं की लड़ाई किस तरीके से लड़नी है? क्या विधानसभा का चुनाव को लेकर आप लोग तैयारी में जुट चुके हैं, या फिर जो अभ्यर्थी अभी भी परेशान है उनके साथ आप लोग अभी भी खड़े हैं? नहीं, सदैव ये लड़ाई, देखिए लड़ाई कभी अभ्यर्थियों की ही रहेगी। हम लोग भले कुछ भी बन जाए, कुछ भी चुनाव लड़ लें, लड़ाई उसके लिए ही है। देखिए आज हम लोग लोकसभा में क्यों जाना चाह रहे थे? लोकसभा में इसीलिए जा रहे थे कि हमारा जितना सीजीएल का पेपर लीक हो या जितना तमाम तरह के पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, नीतियां फेयर नहीं है, तो इन सब मुद्दों को जाकर हम लोग लोकसभा में उठा सके, इन मुद्दों को वहां रख सके, इसलिए हम लोग लड़ने जा रहे थे। और कल दिन अगर विधानसभा में चुन के भी जाते हैं तो यही इन्हीं मुद्दों को हम लोग ले जाकर वहां उठाएंगे। और जब तक ये चीजें पूरी तरह से फेयर नहीं होंगी, चाहे चुनाव ये एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात हो, चाहे एग्जाम को सही तरीके से लेने की बात हो, चाहे फिर पेपर लीक करने की बात हो, सभी बातों को वहां जाके रखेंगे। जो सदन है, सदन के पटल में रखेंगे, इसीलिए हम लोग वहां जाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअली में स्टूडेंट का ही है, स्टूडेंट का ही लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल बात को हम लोग यहाँ रोज सड़क पे रखते थे तो कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए इसको जाके सदन पे कैसे रखे, एक माध्यम है चुनाव, इसलिए बस वहां जाना चाहते हैं। पहली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में उतरे, संतुष्ट है जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया? हालांकि अच्छा खासा परिणाम आया लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए, संतुष्ट है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा संतुष्ट हैं कि जितना हम लोग मेहनत किया था, एफर्ट लगाया था, कहीं कहीं छोटी मोटी त्रुटियों के कारण हम हारे हैं, पर हम जितना मेहनत किए उतना उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद इतना हमारा वोट परसेंटेज जो है वो आया है। अच्छा, लगातार आप लोग समीक्षा कर रहे हैं कि चूक कहाँ हुई, क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या लग रहा है, चूक कहाँ हुई? सबसे बड़ा चूक जो हम देखते हैं वो हमारा हुआ कि बूथ मैनेजमेंट में हुआ। हम लोग को अंदाजा नहीं था कि बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इस बार हम लोगों ने सीख लिया है। उस समय हम लोग बूथ मैनेजमेंट में थोड़ा सा चूक हुई कि बूथ में कैसे लोगों को बैठाना है, कैसे बूथ में आते हैं। तो बहुत सारा देखिए आज हमारा गांव का जो लोग हैं, बहुत सारा 40% लोग लगभग, हमें के आंकड़ों के मुताबिक बता रहे हैं, 40% लोग अभी भी वोट करना नहीं जानते। वो एक कैडर होता है किसी भी पार्टी का, वो कैडर बताता है कि फलना में जाके आपको बटन दबाना, तो भी उसको बटन दबाना भी नहीं आता। क्या कि हम जब वोट देने जा रहे थे तो वहाँ पर मेरे साथ में कल से 5 लोगों को घुसाया गया था एक कमरे में वोट देने के। तो मेरे साथ हम एक यंग थे, बाकी लगभग एज के लोग 50 प्लस के थे। तो वो पूछ रहे थे वहाँ पर कि किसमें दबाना है, जो वहाँ बैठना किसमें दबाना है। तो इस तरह के बातें होता है, तो वो लोग नहीं देना जानते। तो वो बूथ मैनेजमेंट होता है, कैडर होता है जो हर बूथ में होता है, जो बाहर में बताता है कि आपको किस छाप में जो है, किस चुनाव चिन्ह में आपको वोट करना है। तो वो चीज़ें हमारी कमी रही कि हम उस तरह से कैडर नहीं खड़ा कर पाए बूथ स्तर पर, जो बता सके कि हमारा जो चुनाव चिन्ह जो था वो फलना है। तो अगला बार हम लोग नेक्स्ट टाइम में विधानसभा में ये गलती नहीं करेंगे और सुधार करेंगे। और दूसरा जो गलती हुआ वो थोड़ा सा हुआ कि जातीय समीकरण को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करने में थोड़ा सा असफल रहे हैं। उसको भी कोशिश करेंगे कि अगला चुनाव में हम लोग पूरी तरह से, ऐसे तो हम लोगों ने सभी को स्थान दिया है पर वो उभर के नहीं आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको उभारने का प्रयास करेंगे, उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे कि आप अपना समाज से नेतृत्व कीजिए। देखिए क्या है ना कि भारत का पॉलिटिक्स कहें या झारखंड का पॉलिटिक्स कहें, हर जगह एक मेंटलिटी को सेट कर दिया गया है, एक कास्टिज्म को फैक्टर को सेट कर दिया गया है, एक कैपिटलिज्म और एक कास्टिज्म, ये दो चीज़ों को सेट कर दिया गया है। तो ये कास्टिज्म और कैपिटलिज्म को तोड़ने के लिए ये दो चीज़ें को हम लोग तोड़ नहीं पाए। पहला हुआ कि कास्टिज्म को थोड़ा सा ब्रेक नहीं कर पाए। अब तीसरा है कैपिटलिज्म, यानी पूंजी, जो बहुत सारे जब पैसा धन बल का प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। लास्ट जब 2 दिन बचते हैं उसमें हम लोग ने देखा एक चुनाव में कि हम लोग को अंदाजा नहीं था कि इस तरह का धन बल का प्रयोग किया जाता है। एक रात में पूरा गेम को पलट दिया जाता है, पूरा हर हाथ में हर 500 दे के हर वोट को खरीद लिया जाता है। इतने पैसे हम लोग अंदाजा नहीं लगा सके थे, कितना पैसा लोग खर्च करेंगे। माना जाता है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं पैसे भी उनके पास होने चाहिए। आप लोग चंदा इकट्ठा करके पैसे जोड़े, पाई पैसे जोड़े, इसमें भी आप लोगों को काफी परेशानी हुई होगी। हाँ, परेशानी तो होती है, लेकिन पर जनता का समर्थन है। पाई ही दिया, लेकिन
उतना दे दिया कि जितना से हम लोग चुनाव लड़ सकते थे, जितना। और हम लोग को एक्चुअली में जनता एक ऐसा हम लोग को दिया है कि हम लोग को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद खर्च करती है। जैसे हर पंचायत में पोस्टर लगाना, झंडा लगाना है, तो जनता अपना खुद जमा की और खुद ये खर्च की है। तो एक बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा फैक्टर है कि अभी जनता हम लोग के साथ है और वो धन बल दोनों का प्रयोग अपना खुद कर लेती है। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में आप अपनी किस्मत आजमाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, विजन क्या होगा आपका? देखिए, मेरा जहाँ तक पूछिएगा, मेरा व्यक्तिगत सवाल है, तो व्यक्तिगत अगर सवाल पूछिएगा चुनाव लड़ने का, तो वो हमारा संगठन का एक, हम हो सकते हैं कि एक वरीय उपाध्यक्ष हैं, पर निर्णय हमारे हाथों में नहीं है। इच्छा तो है ना? देखिए, एक्चुअली में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल का टाइम है, और इसका आंदोलन का, इस संगठन का एक वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम यही कहेंगे कि ये हमारा निर्णय जो रहता है वो पूरा केंद्रीय टीम जो रहता है और कोर टीम जो है, दोनों डिसाइड कर दी। केंद्रीय टीम, कोर टीम डिसीजन लेगी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम चुनाव लड़ेंगे, बाकायदा लड़ेंगे। और आपकी अच्छी इच्छा क्या है, चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है? व्यक्तिगत इच्छा की बात कहा जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि हाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने 3 साल से, आप देख रहे हैं कंटिन्यू 3 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो 3 साल से हमें देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। तो सड़कों पे जब नहीं सुनता है ना कोई हमारी बातों को, कि हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं और नहीं सुनता है ना, तो अपने अंदर एक पीड़ा महसूस होता है, एक दर्द महसूस होता है, एक टीस महसूस होता है। तो अगर हम वो जीत के अगर हम सदन में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत के अगर सदन में जाते हैं, तो उस टीस और पीड़ा को हम जो स्टूडेंट का रहेगा वो हम वहाँ उठाने का काम करेंगे। ये हमको दिखाने की जरूरत अगर पड़ेगा तो हम वहाँ सदन में दिखाएंगे, और यहाँ दिखाते हैं सड़क में तो कोई देखने वाला ही नहीं होता है। जो चुनाव लड़ते हैं वो ये सोच लेते हैं कि जीतना है। आपने भी सोचा होगा कि चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जीतेंगे, तो सदन के पटल पर सबसे पहले कौन सा मुद्दा उठाइएगा, कौन सी बातें वहां गूंजेगी? वही जो हमारा फर्स्ट मुद्दा है कि सबसे पहले झारखंड में झारखंडी कौन है उसको परिभाषित किया। दूसरा, जितना भी पोस्ट खाली है झारखंड में, जितने भी पोस्ट खाली, जिसमें 5 लाख नौकरियां हैं, तो 3.5 लाख पोस्ट खाली, तो क्यों खाली है, किस कारण से खाली है? कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो स्पष्ट रूप से एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति 24 साल के झारखंड में बनाइए और सबसे पहले वैकेंसी निकालिए और उसको फुलफिल कीजिए। पर ये हम लोग का मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा होगा कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधार कीजिए। एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ 35,000 लगभग स्कूल हैं, तो उसमें टीचर नहीं है, उसमें 2 से 2.5 लाख टीचर की आवश्यकता इमीडिएटली है। तो उसको एक स्पष्ट नीति नियमावली बनाया जाए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली, और तुरंत शिक्षक की बहाली किया जाए। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मजबूत किया जाए। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस पर काम करवाया जाए, जिसमें कहता है कि हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा में उसको पढ़ाई शुरू करवाई जाए। तो ये तीनों चीज़ करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का काम रहेगा, वो काम रहेगा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो भी पूरा चरमराई हुई। तो पहला काम हम लोग 3 चीज़ों पे करेंगे। ये 3 चीज़ों पे करेंगे, बाकी जनता अपना खुद कर लेगी। ये 3 चीज़ें ही पूरा देश हो या झारखंड हो, ये 3 चीज़ें सबसे पहले जनता का हक बनता है, अधिकार बनता है, इसको मुहैया कराएं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। अच्छा, जब आप लोग पार्टी का गठन किए थे तो क्या ये सोचे थे कि इतना जो लोग हैं वो पसंद करेंगे इस पार्टी को, आप लोगों का जो विजन है वो पसंद कर पाएंगे? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो कुछ बोलते हैं वो कई लोग नहीं समझ पाते, तो क्या ऐसा लगा था आप लोगों को कि बहुत कम टाइम में आप लोग बहुत आगे बढ़ जाइएगा? देखिए, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में झारखंड का 24 साल को जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो शोषण है ना, जो अत्याचार है ना, वो दर्द, शोषण और पीड़ा जो है, उन लोगों के आवाज़ बनकर हम लोग उभर रहे हैं। हम लोग केवल आवाज़ बने हैं। वो दर्द और पीड़ा, वो शोषण दिख रहा है लोगों पे, जो जनसैलाब दिख रहा है, लोगों को जो आक्रोश दिख रहा है, वो एक्चुअली में ये भीड़ नहीं है, ये उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। वो टिस बयां कर रहे हैं हमारे माध्यम से, इसलिए लोग हमें पसंद कर रहे हैं। हमें क्या पसंद करेंगे? हमारे संगठन को पसंद कर रहे हैं, हमारी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से हम उतना सुंदर भी नहीं दिखते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हमारी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं कि हमारी विचारधारा था कि हम जो शोषण है, जो पीड़ा है, हम उसकी आवाज़ बने हों। 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ना है, काफी मुश्किलों का सामना भी आने वाले समय में होगा आप लोगों को, तो कैसे शॉर्टलिस्ट कीजिएगा उन लोगों को जो आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है ना, जब चुनाव आता है तो लोग दल बदल लेते हैं, तो ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि जिनको भी आप चुन रहे हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे? इसलिए कि आज जो लड़का हमारे साथ 3 साल से आंदोलन में संघर्ष कर रहा है, हम लोग पहले तो उसका तवज्जो देंगे। और जो संघर्ष 3 साल से, जब खाने को उसके हाथों में खाने को नहीं था, तब वो हमारे साथ संघर्ष किया है, तो जीतने के बाद वो नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी है, देते हैं। क्योंकि जो बंदा नहीं है, जो संघर्ष किया, जिसने दुख तकलीफ को देखा है, जिसने जेल गया है, जो लाठी खाया है हमारे साथ में, वो कभी वो इस दर्द को जानता है, इस पीड़ा को जानता है। तो ये हम लोग पहला तवज्जो उसी को देंगे जो संघर्ष से, आंदोलन से उपजा है। दूसरा, हमारा कैंडिडेट का रहेगा कि जो शिक्षित है, जो जानकार है, जो बुद्धिजीवी टाइप का है लड़का, उसी को थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम हो, बहुत सारा चीज़ें और भी बहुत सारा गुण देखने के बाद हम लोग उस तरह के कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। तो
देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। जेबीकेएसएस की बात करेंगे तो यहां पर भी तमाम चीजों को देखा जा रहा है। इसके साथ ही समीक्षा भी की जा रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में कहां चूक हुई है। इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल महतो मौजूद थे। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत नहीं आजमाई थी, चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही इनका यह भी कहना है कि अगर ये जीत कर जाते हैं तो सदन के पटल पर तमाम बातों का जिक्र करेंगे जो लगातार ये आंदोलन के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।